भारतीय सेना में बगावत हो गई। शैतान मोदी ने तेजी से गिरती हुई अपनी मकबूलियत को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की साजिश तो रचाई थी, लेकिन ये साजिश उसके अपने गले पड़ गई है। कौन सा आलमी फोरम है जहां इसने भारत की जगहसाही नहीं करवाई? पहले अक़वाम मुत्तहिदा, फिर G7, क्वाड कॉन्फ्रेंस, भारत का बयानिया हर जगह मुस्तरद हुआ है। फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस में भारत को बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड ठहरा दिया गया। और अब ब्रिक्स के जो ममालिक हैं उन्होंने भी पहलगाम वाक़े पे इंडिया का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। तो मोदी सरकार ने भारतीय सेना के साथ दोहरा जुल्म किया। पहले उसे एक नाजायज जंग में धकेल कर उसके मुंह पे शिकस्त की कालक मल दी। उस बाद जंग में फौजियों की हलाकत का एतराफ़ भी नहीं किया। तो मोदी को डर था अगर इसने अपने फौजियों को मौत का एतराफ़ किया, उन्हें सरकारी इजाज़त से नवाजा, उनके लवाहिकीन को मुआवजा अदा किया, तो ये एक तरह से शिकस्त का एतराफ़ होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का ऐलान होगा। मोदी को पता था कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इसकी रही सही मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी और बिहार का इलेक्शन भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो अपने फौजियों की हलाकतों को छुपा रहा था, इसीलिए वो अपने तबाहशुदा तैयारों का मलबा छुपा रहा था, इसीलिए वो कल तक अपने एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही को तस्लीम नहीं कर रहा था। तो अब आप मुझे बताएंगे, क्या आपने पिछले 3 महीने में इंडियन मीडिया या सोशल मीडिया पे किसी भारतीय फौजी या पायलट की आखिरी रसूमात के मनाजिर देखे? पूरा हिंदुस्तान अभी तक शिवानगी सिंह को ढूंढ रहा है और इंडियन एयरफोर्स की गैरत को जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने कोई सरकारी बयान ही जारी नहीं किया। क्यों? बेचारी है तो कहाँ है? जख्मी है, जिंदा है, मर चुकी है, पकड़ी गई है, उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। बहरहाल कुछ इसी तरह की मुसीबत में भारतीय सेना भी गिरफ्तार थी। तो फौरी तौर पे अगर अपने नुकसान का ऐलान करती तो इसे एतराफ़ शिकस्त तस्वर किया जाता और भारतीय सेना के जनरल्स का एहतसाब होता, कोर्ट मार्शल होता, तनख्वाहें, पेंशन, इज्जत वकार सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। इसलिए मोदी सरकार और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर सच को छुपाया और मुसलसल कौम से झूठ बोलते रहे। लेकिन वो तो भला हो भारतीय सेना के सिपाहियों का जिन्होंने इस झूठ के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। वो अपने अफसरों से मुसलसल ये पूछ रहे थे कि जंग में मारे गए हमारे साथियों की कुर्बानी का एतराफ़ क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों उनकी हलाकत को छुपाया जा रहा है, हुकूमत इनके लिए सरकारी एजाज़ और मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं कर रही? क्या सरहदों पर जान देने का यही सिला है? ना कोई नाम, ना कोई पहचान, क्या यही औकात है हमारी? तो भारतीय सेना के अफसरों के पास अपने सिपाहियों के इन चुपते हुए सवालों का तो कोई जवाब नहीं था। खदशा था कि इन सवालों को मजीद टाला गया तो कहीं सेना में बगावत ही ना फूट पड़े। तो भारतीय सेना की क़यादत भी इस बात पर परेशान थी कि मोदी सरकार तो खामोश रह के अपना इलेक्शन बचा लेगी, लेकिन हम किस मुंह से आइंदा अपने सिपाहियों को महाज पर जाने का हुक्म देंगे, उन्हें भारत माता के लिए जान की कुर्बानी देने पे आमादा करेंगे। तो फिर भारतीय जनरल्स ने पहले दबे दबे अल्फाज में अपने तैयारों की तबाही का एतराफ़ किया, फिर एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही भी तस्लीम कर ली, फिर अपनी नाकामी का मलबा ये कहकर मोदी सरकार पर डाल दिया कि उनको तो मिलिट्री तनसीबात पर हमले की इजाज़त ही नहीं दी गई। तो इस तरह के हल्के फुल्के झटके देकर भारतीय सेना मोदी सरकार को दबाव में ले आई और उसे फौजियों की हलाकतें तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया। मोदी सरकार और भारतीय सेना के दरमियान अब यह तय पाया कि हलाकतों और नुकसान का एतराफ़ तो किया जाएगा, लेकिन तादाद को कम से कम रखा जाएगा। और मोदी सरकार ने अब अपने 4 पायलट समेत 100 फौजियों की हलाकतों का एतराफ़ कर लिया, इनको सरकारी एजाज़ देने का ऐलान किया। इन पे 3 पायलट्स होते हैं राफेल्स के पायलट से, जिनका शिकार हमारे शाहीनों ने किया। तो मैंने हफ्ते के रोज़ अपने वीलॉग में दावा किया था कि भारत अपने फौजियों की हलाकतों को छुपा रहा है। आज मैं दोबारा ये बात दावे से कहता हूं कि भारत अभी भी हलाकतों की असल तादाद को छुपा रहा है। मरने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 100 नहीं है बल्कि सैकड़ों में है। और मैं दावे से कहता हूं कि कम से कम 250 भारतीय फौजी तो सिर्फ LOC पर जहन्नुम वासिल हुए हैं। भारतीय सेना उधमपुर एयरबेस में तबाह होने वाले 9 हेलीकॉप्टर्स को मरम्मत के बाद म्यूजियम में रखने की मंजूरी तो दे रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि वहां इसके कितने फौजी मरे। पाकिस्तान ने भारत के 2 S-400 सिस्टम तबाह किए, लेकिन भारतीय सेना सिर्फ एक सिस्टम के 5 ऑपरेटर्स की हलाकत का एतराफ़ कर रहा है। तो इस तरह राजौरी एमुनेशन डिपो के तबाही के मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे
लेकिन भारत इस वाक़े में सिर्फ 4 फौजियों की हलाकत का इतराफ़ कर रहा है। क्या इतने बड़े एमुनेशन डिपो में सिर्फ 4 फौजी तैनात थे? पाक फौज ने LOC पे भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 2 कमांड सेंटर राख का ढेर बना दिए। लेकिन ये बुज़दिल सेना वो अपने फौजियों की हलाकत का महज इसलिए इतराफ़ नहीं कर रही क्योंकि इसके बाद मजीद कई सवाल सर उठाते हैं। उन्हें अपनी नाकामी की वजूहात बयान करना पड़ती हैं, उन्हें अपनी बुज़दिली का एतराफ़ करना पड़ता है, नालायकी के ताने सुनना पड़ते। और भारतीय सेना की कमीनगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अभी तक उन्होंने अपनी नाकामी की वजूहात जानने के लिए कोई कमीशन नहीं बैठाया जो इनको अपनी शर्मनाक शिकस्त के असबाब दरियाफ्त करता, बताता, गलतियों की निशानदेही करता, मुस्तकबिल के लिए कोई ठोस जंगी लायामल तजवीज़ करता। तो मुझे यकीन है अगर ऐसा कोई कमीशन बैठाया जाता है तो अब तक भारतीय सेना की पूरी क़यादत अपनी नालायकी की वजह से घर जा चुकी होती, कोर्ट मार्शल भी होता, उन्हें इबरत की मिसाल बना दिया जाता। हैरानी तो मुझे यह है कि भारतीय जनता अपनी बुज़दिल सेना के एहतसाब का मुतालबा क्यों नहीं कर रही है। भारतीय HF की सुनो तो वो जिम्मेदारी हुकूमत पर डालता है कि इसको तो कभी वक्त पर ना कभी कोई तैयारा मिला ना ही गोला बारूद। भारतीय फौज के चीफ ऑफ स्टाफ की सुनो तो वो ये कह के पीछे हट जाता है कि मोदी सरकार ने तो इसे मिलिट्री तनसीबात का निशाना बनाने का हुक्म ही नहीं दिया। भारतीय नेवी के सरबराह से पूछो कि विक्रांत को वापस क्यों बुलाया तो वो ये कह के जान छुड़ा लेता है कि ऊपर से हुक्म आया था। तो सबके सब हिजड़े हैं ना, राशनखोर, नालायक और चोर। इन लोगों ने मोदी के साथ मिलकर राफेल तैयारों की खरीदारी में कमीशन खाया। अब ये पूरी दुनिया से धड़ाधड़ असला खरीद रहे हैं, माल बना रहे हैं। जालिम तो इस कदर है कि उन्होंने हरियाणा के एक जेर तरबियत 19 साल फौजी को LOC पे भेज कर मरवा दिया। इसके लवाइकी ने जब मुआवजे का मुतालबा किया तो ये कहकर उनका इनकार कर दिया कि आपका बेटा तभी जेर तरबियत था, इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता। उस फौजी की माँ तो अभी तक रो रही है कि अगर इसके बेटे को बंदूक चलानी नहीं आती थी फिर उसको महाज पे क्यों भेजा। वो भारतीय सेना के जर्नलों से पूछ रही है क्या इसके बेटे का खून इतना सस्ता था कि इसे यूं मरने के लिए कश्मीर भिजवा दिया। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूं, भारतीय सेना ने लवाहिकीन को सख्ती से हदायत की है कि मरने वाले फौजियों की तस्वीर सोशल मीडिया पे न डालें। अब आप ही मुझे बताएं, क्या कोई बहादुर फौज इस तरह की कमीनगी कर सकती है? क्या कोई अवाम दोस्त और इंसान दोस्त हुक्मरान अपनी सेना को इस तरह जलील कर सकता है? तो मेरी ये वीडियो भारत का कोई शहरी सुन रहा है तो उसको चाहिए कि मेरे इन सवालों पर गौर करे, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, बड़े बूढ़ों से पूछे कि जिल्लत के इस गड़े से निकलने का क्या यही एक तरीका रह गया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।